पाइन ग्रोव स्कूल में इको क्लब क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन। पाइन ग्रोव स्कूल धर्मपुर में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय इको क्लब क्षमता निर्माण कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद द्वारा प्रायोजित तथा प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक सोलन के सहयोग से आयोजित किया गया। इस प्रेरणादायी कार्यशाला में सोलन जिले के विभिन्न राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय और निजी शिक्षण संस्थानों से आए 100 से अधिक इको क्लब प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने अपने संबोधन में पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाव, सतत एवं सरल जीवन शैली अपनाने तथा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा की जा रहे पर्यावरणीय प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें हरित परिवर्तन के वाहक कहा। कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने वाले विशिष्ट अतिथियों में श्री MC पिता उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोलन, R.K. पराशर उप जिला शिक्षा अधिकारी सोलन, अदित कंसल, अनिल बाली, सुनीति कश्यप, बलबीर सिंह, निशिकांत, अशोक, राजमन नेगी व मीनू कश्यप सम्मिलित रहे। पाइन ग्रोव स्कूल के प्रधानाचार्य संजय चौहान ने सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए पर्यावरणीय जागरूकता की दिशा में विद्यालय की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को न केवल ज्ञान बल्कि प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता से भी संपन्न होना चाहिए। कार्यशाला के दौरान रिसोर्स पर्सन दिनेश शर्मा एवं श्री अभिषेक तनेजा द्वारा विचार उत्तेजक एवं ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियाँ दी गयी। इनमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, रासायनिक जीवन शैली, ऊर्जा एवं जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन, पोषण के लिए मिलेट्स, मोटे अनाज और औषधीय पौधों के उपयोग जैसे समसामयिक विषयों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। Taken over. I have my dear friend Sanjay Bhai, he's come along, and Bhupinder ji and Lalit ji, who are along with me today. And though I was really interested in being a part of the event today, but unfortunately I think there was an issue in the family of the one who was teaching all of you. Something happened in his family, so he had to leave in between. ऑनरेबल एजे सिंह जी जो इस स्कूल के फाउंडर मेंबर हैं और उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को जिस हाइट्स पे लेके गए हैं, ये आपके सबके सामने देखने वाली बात है। आज जो रोल के लिए आपको यहाँ पे भेजा गया है, इस इन्वायरमेंट में, इस वाइब में पाइन ग्रोव स्कूल बहुत अप्रोप्रिएट लोकेशन है, जहाँ पे आप ये एनर्जी को फील कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल एक अपने विजन के द्वारा कितना चेंज कर सकता है। आज हमारा डिस्कशन जो है वो एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर है। सिमिलरली जो गवर्नमेंट का जो एजेंडा है, अभी सिंगापुर रिसेंटली हमारे टीचर्स, जो गवर्नमेंट स्कूल के हमारे टीचर्स हैं, उन्हें एक्सपोजर टूर पर भेजा गया। इंटेंशन जो हमारी गवर्नमेंट का है, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी का है, आदरणीय हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रोहित ठाकुर जी का है, वो इंश्योर करना है कि जो हमारे बच्चे जो एजुकेशन सिस्टम के द्वारा एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने और उनके जीवन में जो आपके द्वारा नर्चर किए जा रहे हैं, तराशे जा रहे हैं, वो फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट्स भी हों और ह्यूमन बीइंग भी हों। ये आप करने वाले हैं और आपके द्वारा ये जो आइडिया फ्लोट किया गया है, जिसमें सरकार ने ये रिकग्नाइज किया है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो दूषित हो रहा है और उसकी रक्षा करने के लिए आप उसके प्रहरी बनकर आगे आने वाले हैं। आज 125 स्कूलों के जो अध्यापकगण यहाँ पे आए हैं, यू आर गोइंग टू बी द रोल मॉडल्स, और आप ये इंश्योर करेंगे कि आने वाले जो हमारी जनरेशन है वो पोल्यूशन के साथ किस तरह डील करे, ये आप लोग सेटअप करने वाले हैं। आदरणीय हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब, मैं आपसे अनुरोध भी करना चाहूँगा, एक दिन सफिशिएंट नहीं है। इस तरह की जो मैं समझता हूँ जो ये ट्रेनिंग है, इसे हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा और इसे हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि किस प्रदूषण के ऊपर हमें डिस्कशन करना है। अब कार तो बच्चे चलाते नहीं, प्रदूषण तो बड़े कर रहे हैं। हमारा जो डिस्कशन है उसको हमें मिनिमाइज करके और एक टारगेट ओरिएंटेड
पोल्यूशन को टारगेट करते हुए, चाहे वो प्लास्टिक पोल्यूशन है, चाहे बॉटल्स जो फेंकी जाती है गांव में, बाज़ार में, उसके ऊपर हम उसको कलेक्शन पॉइंट्स तक पहुंचाएं, या उसमें क्रिएटिवली जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसके ऊपर हम क्या अपना एजेंडा बनाते हैं, ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी। और आज जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन नेचुरल फार्मिंग, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप गाँव के जो बच्चे हैं उन्हें आप पढ़ाई भी, उनकी पढ़ाई का जो दायित्व है आपके ऊपर है, उनकी जो सोच है उसके ऊपर आपका बहुत बड़ा रोल है, टू इनकरेज दैट, टू इंश्योर कि उसकी जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है वो अपने पेरेंट्स के साथ इसमें इन्वॉल्व होकर इस इन्वायरमेंट की रक्षा करने के लिए आपके सहयोग से, एंड आई नो इट, जब आप यहाँ पे बैठे हैं तो देयर इज़ नो चांस दैट ये जो एजेंडा है सरकार का, ये इन्वायरमेंट को सिक्योर करने के लिए आपके ज़िम्मे दिया जा रहा है। और आई नो विद द टाइम आप लोग इफेक्टिवली इसको, मैं समझता हूँ, दिखा पाएंगे। आई एम ऑनर्ड, ये हमारे पाइन ग्रोव स्कूल में हमेशा अकोमोडेट जो करते हैं, आई एम थैंकफुल टू दिस इंस्टीट्यूट टू इंक्लूड ऑल वेरियस फील्ड्स आई हैव सीन दैट यू हैव पार्टिसिपेटेड एंड इंक्लूडेड द पीपल। जो हमारे सुख आश्रय जो स्कीम है उसमें भी आपने कंट्रीब्यूट किया है गवर्नमेंट के साथ। आज हमारी ये प्रयोगशाला हो रही है उसमें भी आपने कंट्रीब्यूट किया है, आई एम थैंकफुल अबाउट इट एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। आई also would like to tell my dear constituent teachers that whoever does the best and beats Pine Grove, I will give you 1 lakh for the children for eco club, whichever only my constituency, but so I will be awarding that club 1 lakh rupees from my MLA lads, and I know you're going to do a good job, and I'm sure the society is going to come out better by the way you have decided to learn and try and resolve the upcoming